एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपीसी को, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है और प्लेलिस्ट दी है आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मैंने कंजम्पशन फंक्शन, फिर एपीसी समझाया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझाया है। प्रॉपर हम लोग लाइन वाइज ही टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे ही मैं वीडियोज लेके आती हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब चलेंगे हमारे वीडियो में। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके टर्म्स से हमें कुछ पता चल रहा है कि जो एमपीसी है, मतलब जो ये कंज्यूम है हमारा, इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन का कुछ। तो कंजम्पशन से रिलेटेड हमारी कुछ ना कुछ बात हो रही है। साथ ही में मार्जिनल अगर है यहाँ पे, इसका मतलब कोई चेंजेस की बात हो रही है, राइट। चेंजेस की बात हो रही है, कंजम्पशन से बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ जाएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। तो एमपीसी बेसिकली हमारा इट इज द रेशियो बिटवीन द इनकम एज वेल एज द कंजम्पशन। उनके जो चेंजेस हैं, चेंजेस ऑफ कंजम्पशन एंड चेंजेस ऑफ इनकम, हमारा एमपीसी होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा इनकम है वो है मेरा 100, ठीक है, और हमारा जो कंजम्पशन है वो था मेरा पहले 70। अब मैं जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करूंगी, इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, चेंजेस इन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। क्या बोला मैंने, इनकम के चेंज होने की वजह से अगर किसी का कंजम्पशन में चेंज हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो पहले मेरी इनकम 100 रुपये थी और कंजम्पशन 70 था, लेकिन अब क्या हुआ, अब मेरी इनकम में क्या हुआ, चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी जो इनकम है वो हो गई है 200 रुपीज और मेरा जो कंजम्पशन हो गया है वो हो गया है हमारा 120 रुपीज। तो क्या हुआ यहाँ पे, चेंजेस इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, 70 और 120 के बीच में कितना चेंज होता है, 50 का चेंज होता है। तो 50 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कितना इनकम में चेंज हुआ है, पहले 100 था 200 हो गया, मतलब 100 हो गया है, तो चेंज इन इनकम हो गया इतना। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5%। तो एमपीसी जो हो जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा कि इनकम के चेंज होने के वजह से हमारा कितना परसेंट चेंज कंजम्पशन में हुआ है, उसी को बोलेंगे एमपीसी। आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसको ग्राफिकली अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग इनकम के चेंज जो हो रहा है हमारा, इनकम के चेंज की वजह से अगर हमारे कंजम्पशन में थोड़ा भी चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसके कुछ मेजर पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं एंड फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को डिफरेंस समझा पाऊँ एपीसी और एमपीसी का। अब हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दैट एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1, ध्यान से सुनना, 0 to 1 तक ही हमारा वेरी करता है। कैसे करता है, कॉमन सेंस लगाना है बिल्कुल। आप बताओ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है हमारा, चेंजेस इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इन इनकम, ठीक है। अगर इनकम हमारी मान लो कि 100 भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा हमारा चेंजेस, मतलब अगर 100 रुपीज का चेंज हो रहा है इनकम में, तो मान लो कि मैं पूरे 100 के 100 चेंज कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारा एमपीसी 1 हो सकता है। क्या कभी भी 100 रुपीज का चेंज हुआ है तो 120 रुपीज का कंजम्पशन में चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इनकम में सिर्फ 100 रुपए का तो चेंज हुआ है, तो इनकम में जितना चेंज हुआ है उसी के वजह से कंजम्पशन में होता है। तो 100 रुपए है, या तो 100 रुपए तक चेंज कर सकती हूँ या मैं 0 कंजम्पशन करके सेविंग्स में लगा दूंगी अपने सारे पैसे, इसीलिए एमपीसी हमारा 1 तक जा सकता है। अब जब मैं 0 की बात करूंगी तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 100 रुपीज इनकम हमारी बढ़ गई है और मैं वो जो 100 रुपीज की इनकम मेरी बढ़ी है, वो इनकम जैसी ही बढ़ी मैंने क्या करा, उसको जाके साइड में सेव करके रख दिया। सेव करके रख दिया मतलब इनकम का ही तो पार्ट होता है। इनकम 2 ही चीजों में डिवाइड होती है, या तो मैं कंज्यूम कर लूंगी या मैं क्या करूंगी, सेव कर लूंगी। तो अगर मैंने सेविंग में पूरे के पूरे 100 रुपए लगा दिए तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, मतलब चेंजेस इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का 100 मेरा क्या हो जाएगा, 0, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा एमपीसी या तो मैं पूरा का पूरा खर्च कर दूंगी किसमें, कंजम्पशन में, या मैं पूरा का पूरा सेविंग्स में खर्च कर दूंगी, ठीक है।
और बाई चांस मान लो कि 100 रुपए का चेंज हुआ इनकम में और मैंने 70 रुपए लगा दिए, मतलब चेंजेस इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा 70 रुपए, तो ये 7/10 हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ ये 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आएगा। तो ध्यान रखना एमपीसी जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ना तो ये नेगेटिव जाएगा ना 1 से ऊपर जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि वैल्यू जो होगी हमारे एमपीसी की वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी। अब जब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे वो है दैट एमपीसी ऑफ पुअर इज ऑलवेज मोर देन द रिच। अब सोचो आप, एक पुअर इंसान है, गरीब इंसान है और उसकी इनकम नॉर्मली जो डेली इनकम है वो 200 रुपए की होती है, और एक रिच इंसान है उसकी डेली की इनकम ही 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए है, अब उसकी जो इनकम में चेंज आया है वो 1 लाख रुपए और बढ़ गई, तो मतलब अब कितनी हो गई 3 लाख रुपीज की हो गई। तो चेंज इन इनकम हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ इसकी 200 रुपए की इनकम होती थी, अब इसकी कितनी हो गई 500 रुपए की हो गई है। तब शायद ये एक वक्त की ही रोटी खा पा रहा था, लेकिन अब थोड़े बहुत जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, अभी ये मजबूरी में कुछ चीजें कर रहा था, लेकिन अब जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो इससे पूरी कर पाएगा। तो अब चेंज इन इनकम यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, चेंज इन इनकम हो जाएगा 300 रुपीज का, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि ये जो 300 रुपए का चेंज हुआ है ना, ये इसको कंजम्पशन में ही लगाए। पहले अगर ये सिर्फ एक टाइम का खाना खा पा रहा था तो वो सोचेगा कि वो अब 2 टाइम का भी खा सकता है इस 300 रुपए के बढ़ने की वजह से। लेकिन जब मैं बात करूंगी एक अमीर इंसान की, तो 2 लाख से अगर 3 लाख हो गई है तो वो 1 लाख रुपए पूरे कंजम्पशन में तो कभी नहीं लगाएगा, लेकिन ये अपने पूरे 100% जो चेंज हुआ है वो लगा देगा। इसीलिए जो एमपीसी होता है पुअर इंसान का, मतलब एक गरीब इंसान का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है रादर देन किसी एक अमीर इंसान के कंपैरिजन में। तो तीसरा और लास्ट पॉइंट है वो है दैट एमपीसी फॉल्स विद सब्सिक्वेंटली चेंज इन इनकम। अगर हमारी इनकम टाइम टू टाइम बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, आपकी इनकम एक बार 200 से 300 हुई, एक उसके बाद आपकी 1000 हो गई, उसके बाद आपकी 5000 हो गई, फिर आपकी 10,000 हो गई। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो धीरे धीरे, जो एमपीसी है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। कैसे, पहले जब 200 से 300 आया तो ठीक है मैंने सारा कंज्यूम कर लिया, फिर जब 300 से 1000 पे गई तो मे भी इस बार मैंने सारा 100% कंज्यूम नहीं किया है, मैंने 90% ही कंज्यूम किया, मतलब कि 900 रुपए ही मैंने खर्च किए हैं, बाकी के जो 100 रुपए है मेरी इनकम के वो मैंने बचा के रख लिए। अब जब मेरी 5000 हुई तो इसमें शायद क्या हुआ, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने से 3000 तक ही खर्चा किया है, बाकी के 2000 सेव कर लिए। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है हमारा जो एमपीसी है वो धीरे धीरे फॉल करता जाता है। तो आई गेस आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी एपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के डिफरेंस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को एमपीसी क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एमपीसी और एपीसी के बीच में डिफरेंस, साथ ही में एक न्यूमेरिकल के साथ और थ्योरीटिकल जो भी पार्ट होगा उसका डिफरेंस का वो मैं समझाऊंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।